हेलो फ्रेंड्स, चलो आज हम देखते हैं रिसिप्ट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसिप्ट। फर्स्ट कैपिटल रिसिप्ट एंड सेकंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स का मतलब क्या होता है, पहले हम देख चुके थे कि रिसिप्ट्स यानी कि इनकम, बराबर। एक होता है कैपिटल इनकम, सेकंड रेवेन्यू इनकम। ओके, अब इसमें कैपिटल रिसिप्ट का मतलब होता है कि जो 1 ईयर के समय के दौरान अपने को रेगुलरली बेस पे ना मिलता हो जो इनकम, उसको हम कहते हैं कैपिटल इनकम। ओके, कैपिटल रिसिप्ट। और जो रेगुलर बेस पे मिलता हो, जैसे हर महीने मिलता हो, हर 3 महीने मिलता हो, उसको हम कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। ओके, चलो अब ये हो गया अपने कॉमन भाषा में हो गई। अब हम देखते हैं बुक की भाषा में। तो फर्स्ट इज 17 नंबर पे दिया है कैपिटल रिसिप्ट। दिस रिसिप्ट इज़ नॉट रिसिव्ड रेगुलरली, लिखा हुआ है। नाउ दिस रिसिप्ट इज़ प्रोक्यूर्ड फ्रॉम द सेल ऑफ असेट्स। तो ये कहाँ से मिलता है? सेल ऑफ असेट्स से, बराबर। हम असेट्स क्या रोज़ रोज़ बेचते हैं? नहीं। दिस रिसिप्ट इज़ ऑब्टेन बाय इशूइंग डिबेंचर्स। फिर डिबेंचर बेचने से भी मिलता है। असेट्स इज़ नॉट सोल्ड फ्रिक्वेंटली। हम जो असेट्स होता है उसको हम फ्रिक्वेंटली बार बार बेचते नहीं है। डिबेंचर्स आर नॉट इश्यूड फ्रिक्वेंटली। डिबेंचर्स को भी हम फ्रिक्वेंटली इश्यू नहीं करते हैं। दिस काइंड ऑफ रिसिप्ट्स आर नॉट रिसीव्ड फ्रिक्वेंटली। सच काइंड ऑफ रिसिप्ट्स आर नॉन एज कैपिटल रिसिप्ट, बराबर। नाउ 18 नंबर देखेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। द फ्लो ऑफ दिस रिसिप्ट्स वुड रिमेन कॉन्स्टेंट। इसका जो फ्लो होता है वो कॉन्स्टेंटली, मतलब कि रेगुलर बेस पे मिलता रहता है। फ्रॉम दिस रिसिप्ट्स प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर और लॉस इंकर्ड कैन बी एज सर्टन। इन दिस कैटेगरी of receipts, income of sales, income of commission, income of discount, income of rent etc. are included। क्या क्या होता है? जैसे अपने वस्तु को सेल्स करते हैं तो रेगुलर बेस पे करते हैं। फिर इनकम ऑफ कमीशन भी हर महीने मिलता है या 3 महीने में मिलता है, बराबर। फिर इनकम ऑफ डिस्काउंट भी देखो हर महीने मिलता है। जब जब वस्तु बेचते हैं तब डिस्काउंट मिलता है। इनकम ऑफ रेंट भी देखते हैं अपने हर महीने मिलता है। ओके, तो ये सब क्या है जो रेगुलर बेस पे मिलता है, वो सब क्या होता है? हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। 19 नंबर पे आ जाते हैं और वो है पेमेंट्स, बराबर। चलो देखते हैं। तो मनी पेड ड्यू टू कॉन्सिक्वेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज़ नॉन एज पेमेंट्स। पेमेंट्स का मतलब होता है एक्सपेंस, यानी कि बिज़नेस में जो भी खर्चा आता है, जो भी ट्रांजेक्शन होता है, उसमें जो हम पैसे खर्च करते हैं उसको हम पेमेंट्स बोलते हैं। दिस पेमेंट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। पेमेंट्स पेमेंट रेगुलरली पेड ड्यूरिंग द ईयर एंड नॉट रेगुलरली पेड ड्यूरिंग द ईयर। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस इज़ रन इन रेंटेड प्रीमाइसिस एंड रेंट इज़ पेड रेगुलरली एवरी मंथ, बराबर। तो दिस इज़ रेगुलर पेमेंट। थ्रू आउट द ईयर it is paid. Assume that machine is purchased for business. This expenditure is not regular expense. Like receipts, payments are also classified into 2 categories. अब एक्सपेंसेस को अपने 2 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फर्स्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेकंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या कि ऐसा एक्सपेंस जो अपने एक बार एक्सपेंस करते हैं तो उसका सालों साल अपने को क्या होता है, उसका फ़ायदा मिलता हो, फिर सालों तक अपने उसको खर्चा ना करते हो। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा एक्सपेंस कि जिसको हम हर महीने पे करते हो, या हर दिन पे करते हो, या हर 3 महीने में पे करते हो, या हर साल पे करते हो, बराबर। तो उसको हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंस। चलो अब इसमें देखते हैं 20 नंबर में कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो दिस पेमेंट इज़ नॉट रेगुलर इन नेचर, बराबर। तो इसको हम रेगुलरली पे करते नहीं हैं। जनरली व्हेन फिक्स एसेट्स आर परचेस्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर अराइज। यानी कि जब हम फिक्स एसेट्स को परचेस करते हैं, फिक्स एसेट्स में मतलब क्या कि जिसमें मशीनरी हो गई, लैंड हो गया, बराबर, फिर मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गया, तो इसको हम एक बार परचेस करते हैं, बार बार थोड़ी ना परचेस करते हैं। तो एक बार इसके पीछे अपने एक्सपेंस कर देते हैं और उसका जो यूज़ होता है वो सालों साल होता रहता है। द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इज़ ऑल्सो अ कैपिटल पेमेंट। अब रिडम्पशन ये अपने आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्या होता है। 21 नंबर पे देखेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब क्या कि एक बार अपने एक्सपेंस करते हैं, मतलब हर महीने जो एक्सपेंस किया जाता है उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंस कहते हैं। द फ्लो ऑफ दिस पेमेंट वुड रिमेन कांस्टेंट। ये कॉन्स्टेंटली इसका पेमेंट करना पड़ता है। फ्रॉम दिस पेमेंट्स प्रॉफिट लॉस इज़ डिटरमाइंड। इसमें प्रॉफिट लॉस पता चलता है।
इन दिस कैटेगरी पेमेंट ऑफ सैलरी, वेजेस, टेलीफोन एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड। बराबर, इसमें सैलरी आती है, हर महीने पे करना पड़ता है, वेजेस भी हर महीने पे करना पड़ता है, टेलीफोन का एक्सपेंस हर महीने बिल देना पड़ता है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस भी हर महीने देना पड़ता है। ओके, नाउ 22 मीन्स 22 डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। ये क्या होता है? तो दिस एक्सपेंस आर नोन एज फिक्टिशियस असेट्स। फिक्टिशियस का मतलब जो दिखाई ना दे, अवास्तविक जिसको बोलते हैं। अबाउट दिस डिस्कशन इज अंडरटेकन इन पॉइंट नंबर 15 में इसके बारे में हमने पढ़ लिया पहले ही। नाउ 23 एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस के बारे में पहले हम देख चुके हैं। रेवेन्यू और एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस मीन्स एक्सपेंस होता है, रेवेन्यू मीन्स इनकम होता है। नाउ 23 का थोड़ा रीड कर लेते हैं। दिस अमाउंट स्पेंट एंड बेनिफिट ऑफ विच इज़ अवेलेबल टू द रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग ईयर इज़ एक्सपेंस। मतलब जिस साल के दौरान जो एक्सपेंस हम देते हैं उसको एक्सपेंस कहते हैं। अकाउंटिंग ईयर इज़ ऑफ 12 मंथ्स, और अकाउंटिंग ईयर 12 महीने का होता है। दिस इज़ कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। एग्जाम्पल सैलरी एक्सपेंस, वेज एक्सपेंस, ब्रोकरेज एक्सपेंस, कमीशन एक्सपेंस, डिस्काउंट एक्सपेंस एट्सेट्रा। ओके, अब रेवेन्यू देखते हैं, मीन्स इनकम। गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड एंड प्रोवाइडेड टू द कस्टमर्स रिस्पेक्टिवली। हम देखते हैं कि जब भी हम गुड्स सर्विस बेचते हैं ना, प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को। इफ़ क्रेडिट सेल्स आर मेड एन अमाउंट इज़ रिसीवेबल इट इज़ नॉन एज अ रेवेन्यू। मतलब कि हम उधार माल बेचते हैं और वो पैसा मिलना बाकी है, तो वो क्या होता है? रेवेन्यू होती है। बिसाइड्स अदर इनकम्स, इंटरेस्ट, रेंट, कमीशन, dividend received for the respective period and even outstanding are included in revenue। बराबर, यहाँ तक हम रखते हैं।